नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ओशन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिससे लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका नाम है वर्क एंड टाइम। इस चैप्टर पे मैं आपको करीब 3 से 4 वीडियो दूंगा जिसमें मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैंने सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चन ही कवर किया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक काम को 12 दिनों में तथा बी 16 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम। ए एक काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 16 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि काम है कितना, टोटल काम निकालेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 48। उम्मीद है कि सभी को एलसीएम निकालना आता होगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 48, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है 48 है। अब इस काम को ए 12 दिन में खत्म करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो मैं 12 से 48 को भाग दूंगा तो 12 चौक 48, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करेगा। इसी तरह 16 से मैं 48 को भाग दूंगा तो 16 48, यानी कि ए एक दिन में, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 3 कितना 7 काम करेंगे। एक दिन में 7 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 48 है। इस 48 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 42 कितना देगा 6/7 दिन, यानी कि इस पूरे काम को करने में कितना दिन का टाइम लगा, 6 से 6/7 दिन का समय लगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए तथा बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 24 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, इसमें एक व्यक्ति और ऐड हो गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। ए इसका एक काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में काम करता है, और बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम पुराना टोटल काम निकाल लेंगे। 6, 24 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। 6 से 24 को भाग देंगे तो 6 × 24, यानी कि एक दिन में 4 काम करता है। 24 से 24 को भाग करेंगे तो एक ही आएगा। बी एक दिन में 1 काम करता है। 12 दूना 24, यानी कि सी एक दिन में 2 काम करता है। ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, 1, 5, 2, 7 काम करेंगे, यानी एक दिन में 7 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 24 है। इस 24 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 × 21, 3/7 दिन। कहने का मतलब यह है कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे इस पूरे काम 24 काम को ये 3 से 3/7 दिन में इस काम पूरे काम को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 15 दिनों में कर सकते हैं। तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं।
यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होता है? यदि ए बी तथा सी साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अभी हमने क्या देखा पिछले दो क्वेश्चनों में कि वहाँ पे एक व्यक्ति एक काम करता था, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और ए उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं और सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। तो वही उसी तरह हम इसको पूरा टोटल काम निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो ये क्या आ गया? टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क हमारा 60 है। अब 12 से 60 को भाग देंगे तो 12 बचे 60, यानी ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, 15 चौको 60, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, 20 से 60, सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12। इधर भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? 2a 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, या फिर 2 से जाएगा तो 2 6 12, यानी a और b और c एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर a और b प्लस c तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 60 है। तो 60 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 दामा 60, तो कितना? 6 10 दिन। यानी अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 15 दिनों में, एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा? यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें, एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा? तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। तो यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा? ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सॉरी, ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं तो पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। ये टोटल वर्क है हमारा 15 चौको 60, यानी कि एक दिन में कितना 4 काम करेगा, और 20 से 60 भी एक दिन में 3 काम करेगा। तो ये कह रहे हैं कि 4 दिनों तक काम 4 दिनों तक काम साथ करते हैं, तो 4 दिनों में कितना काम होगा वो निकालेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे 4 3 7, ये एक दिन में काम करेंगे दोनों मिल करके। तो 4 दिनों में कितना हो जाएगा, 4 दिनों में कितना हो जाएगा 7 चौका 28, तो 28 काम 4 दिनों तक हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम शेष काम 60 से 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32, यानी कि 32। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा था कि अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा। ठीक है, तो टोटल काम मेरा था 60 में से 28 4 दिनों तक काम हो गया है, तो शेष कितना बचेगा 60 से 28 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा। तो कितना हिस्सा पूछ रहा है, तो 32/60 कर देंगे, यहाँ पे 32/60 करेंगे क्योंकि हिस्सा पूछ रहा है। तो 32 में 60 में से 32 बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा 4/32, 4 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो ये क्या आएगा 8/15 भाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 8/15। इसी तरह यहाँ पे अगर पूछता कि काम का कितना हिस्सा हो गया है, काम का कितना भाग हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 28/60 करते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है काम का कितना भाग हो चुका है। बट यहाँ पे क्या पूछा उसने कि काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ, तो मैं 8/15 भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अब मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूंगा पहले। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा 10 से 30, तो एक दिन में 3 काम करेगा, 15 दूना 30 से 2 काम करेगा। अब ये कह रहा है कि वो काम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद, तो अब 2 दिन में कितना काम होगा वो निकालेंगे पहले। अब देखो 2 दिन कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेंगे 3 2 5, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 5 दूनी 10 काम। तो ये 2 दिनों में 10 काम हो गया है। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम 30 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। यानी कि टोटल 30 काम में से 10 काम हो चुका है। अब बचा काम कितना 20, और एक काम छोड़ के चला जाता है, तो अब बी काम करेगा इस काम को। और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 दिन आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि बी जो है शेष काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे अगर ये पूछता कि काम कितने दिन चला, है ना, तो ये 10 दिन प्लस 2 दिन, काम कितने दिन चला 12 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो 10 दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः ए और बी किसी काम को
किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में 36 दिनों में कर सकते हैं। कर सकते हैं। वह काम को करना शुरू करते हैं। वह काम को करना शुरू करते हैं लेकिन एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। लेकिन एक काम समाप्त होने से के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। पहले ही काम छोड़ देता है। काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो कुल कार्य करने में लगा समय। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वह काम को करना शुरू करते हैं लेकिन एक काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य करने में लगा समय बताइए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन हमने इससे पहले कराया है, लेकिन वहाँ पे काम स्टार्टिंग में ही काम 2-4 दिन करता था और छोड़ देता था, उस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि काम समाप्त होने के पहले वो काम कई दिन छोड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 दिन हो सकता है, 10 दिन, 5 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए उस काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, पहले क्या आएगा, 24 और 36 के एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 72 होगा। 24, 23, 72, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो यानी कि अगर काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो उधर 3 दिन कौन काम करेगा, उधर 3 दिन बी काम करेगा, है ना। तो बी द्वारा 3 दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, बी द्वारा 3 दिन में तो किया काम कितना हो जाएगा, 2, 3 दूनी 6 काम, यानी कि लास्ट के 3 दिन बी काम 6 काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम 72 से 6 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 66। ये बात समझ आए आपको। हमने क्या बताया कि ए काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो उधर लास्ट के 3 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। और बी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दूनी 6, तो 6 काम भी इधर कर लेगा। तो शेष काम कितना बचेगा, 72 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना, 66 आएगा। तो इस 66 को काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 3 और 2 एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो इस 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 कम 5, 1 16, 5 15, 1/5 दिन। तो ये हो गया। अब ये क्या शेष काम करने में कितना, 13 से 1/5 दिन लगा। ये बोलना था कि कुल कार्य करने में लगा समय कितना होगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा बताइए जरा, क्या होगा कुल समय, कुल समय हो जाएगा 13 और लास्ट के 3 दिन कितना हो जाएगा, 16 से 1/5, 16 से 1/5 दिन। इस पूरे काम को करने में कितना
दिन का टाइम लगा, 16 से 1 बटे 5 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए किसी काम को 18 दिनों में 18 दिन में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है, तथा बी 12 दिनों में कर सकता है, दिनों में कर सकता है। बाद में कर सकता है, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। लेकिन काम खत्म होने से काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन समाप्त हुआ? तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ? कितने दिन में समाप्त हुआ? ये पहला पार्ट हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट इसे कर लेते हैं। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने कितने दिन काम किया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 7 नंबर। ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सेकंड पार्ट क्या, बी ने कितने दिन काम किया। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस टाइप का क्वेश्चन करने में। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी 12 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए यहाँ पे, क्या होगा? 36 होगा। 18 दूना 36, 12 36। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी 3 दिन काम करेगा। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि तो कुल मिलाकर काम कितने दिन समाप्त हुआ, और लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही बी काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही बी काम छोड़ देता है। तो अब बी उधर लास्ट में कौन करेगा? क्योंकि बी काम छोड़ देता है, तो लास्ट के 3 दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। ए 3 दिन काम करेगा। ठीक है, तो उधर ए 3 दिन काम करेगा, एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना काम हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 36 से 6 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। तो इस 30 को कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। 3 2 5, तो 5 से भाग कर दो इसको, 5 6 30। क्या पूछ रहा था? तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ, है ना? तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि 6 दिन उधर और लास्ट के 3 दिन कितना हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा, है ना? सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि बी ने कितने दिन काम किया? तो बी चूंकि बी काम छोड़ देता है ना? तो टोटल 9 दिन, लास्ट के 3 दिन काम नहीं करेगा, तो कितना बचेगा? 6 दिन बचेगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन आपको? इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे आते हैं। ठीक है, कि काम कोई व्यक्ति पहले छोड़ रहा है या काम बाद में छोड़ रहा है।
तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा और आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। और अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो आसानी से मिल जाए। थैंक यू।